सभी साधकों को मेरा प्रणाम, जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो हमारे सिग्नल ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आज का वीडियो थोड़ा कुंडलनी के बारे में ही बना रहा हूँ। थोड़ा सा एक प्रश्न बार बार कहीं ना कहीं से उठ जाता है हमारे ग्रुप में भी कि जी कुंडलनी बहुत ख़तरनाक है, कुंडलनी जागरण नहीं करना चाहिए। तो इस विषय पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। है क्या कि इंटरनेट पे या बहुत सी किताबें वैसे प्रिंटेड रूप में भी बहुत सारी उपलब्ध हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण के विषय में विभिन्न बातें बताई गई। अब होता क्या है कि जो ऑथर है, जो लिखने वाला है, उसने इधर उधर से कुछ साक्ष्य जुटाए, 3-4 चीज़ों का अलग अलग पढ़ा, 3-4 किताबों का अलग अलग पढ़ा, या जिन्हें वो सुपीरियर समझते हैं इनकी कुंडलिनी जागरण है, जागृत है, उनके कुछ एक्सपीरियंसेस पढ़े और उन्हें संकलित कर दिया। एक योगी आनंद जी हैं, जिनको मैं एक अच्छा मेंटर मानता हूँ। हालांकि मैं उन्हें फॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि उनका मार्ग अलग है। वो योग मार्ग से कुंडलिनी जागृत कराते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस अच्छा है और उनकी सच्चाई मैंने अपने ऊपर परखी है। जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा मेरे साथ हो रहा है और हुआ है। तो उनको ज्ञान है, ये मैं मानता हूँ। अब है क्या, उनका एक एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। उनका मैंने वीडियो सुना था, तो वो कह रहे थे हुआ क्या है कि एक किताब उन्होंने, जब वो कुंडलिनी जागरण में चल रहे थे, तो बोले मैंने एक ऑथर को पढ़ा, उनका एड्रेस लिया, मैं उनके पास पहुंच गया। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा भाई मैं कुंडलिनी जागरण कर रहा हूँ, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो उन्होंने बोला अरे यार कुंडलिनी जागरण मत करो, ये सब बेकार की चीज़ है, नुकसान करती है। जबकि उनकी किताब कुंडलिनी जागरण पे थी। और उन्होंने कहा भाई मैं ये आनंद जी की कही हुई बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये सब छोड़ो, हमारे कुछ सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो, योगा वोगा करो और उसमें आपको आराम मिलेगा। तो कुंडलिनी जागरण पर किताब बनाने वाला खुद ये बोल रहा था कि इसे मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस लेवल की हिपोक्रेसी बाज़ार में है और इस लेवल का ज्ञान उपलब्ध है। तो ये वही लोग हैं, इन्होंने कभी कुंडलिनी जागरण किया नहीं है और इधर उधर से लेकर के पुस्तक छाप दी, पुस्तक बिकने लगी, 2 पैसे मिलने लगे। जब कोई इनके पास जाता है, क्योंकि इनके पास कोई वो नहीं है, अपना एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो एक उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि एक और सज्जन से वो मिले जिनको कुंडलिनी का अच्छा एक्सपीरियंस भी था। उन्होंने कहा यार कुंडलिनी जागरण नहीं करनी चाहिए, ख़तरनाक हो जाती है कभी कभी, और ये जो है मार्ग भटक जाती है। किसी ने कहा कि ये उल्टा चलने लगती है नीचे के लिए। और ये जो मैं सारी बातें कह रहा हूँ, ये मैं योगी आनंद जी की कही हुई बता रहा हूँ और मैं 100% उनसे सहमत हूँ। तो योगी आनंद जी ने जब सहस्त्रार पर पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने दीक्षा देनी शुरू की है। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि कुंडलिनी मार्ग कैसे भटक सकती है। ये वो आदि शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो कई जन्मों से आपकी माँ है, जो कई जन्मों से आपका पालन पोषण कर रही है। तो ये कैसे मार्ग भटक जाएगी? अगर ये मार्ग भटक गई तो पूरा ब्रह्मांड ही भटक जाएगा। उनका अपना वे है सिखाने का, वो योग माध्यम से सिखाते हैं इसको। और ऐसे ही मैं भी कहता हूँ कि जो हो रहा है होने दो, ज़्यादा दिमाग न लड़ाओ इसके साथ। लेकिन हाँ, जब आपकी कुंडलिनी चढ़ने लगती है तो आप
किसी की बात ना सुने, या तो इसे छोड़ दें अगर किसी की बात सुननी है, नहीं तो बस चलने दें। आप इससे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ ऐसा कर दीजिए, वैसा, मतलब अगर आपको कुछ कष्ट हो रहा है माँ थोड़ा सा इजी कर दीजिए। वैसे जिनकी कुंडली बहुत ज़्यादा उग्र होती है उन्हें ही ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन वो तेज़ी से पहुँचते भी बहुत तेज़ी से हैं। जो काम मध्यम कुंडलनी वाले का 2 साल में होगा, वो उग्र कुंडलनी वाले का ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने हो जाएगा। और ये एक शुद्ध इच्छा है। तो दुनिया में शुद्ध इच्छा क्या होती है? इस पूरी दुनिया में शुद्ध इच्छा केवल एक ही है, परमात्मा से मिलन। यदि ये इच्छा आपके अंदर आ गई तो कुंडलिनी माँ आप पर कृपा करेगी और उठेगी। ये सभी के साथ बैठी हुई है, सुषुप्ता अवस्था में है। ये वो भी कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें बैठी हुई है। वहाँ एक शिवलिंग जैसा है जिसके चारों तरफ ये लिपटी हुई है। 3 कुंडल दिखाई देते हैं। आधा पूंछ इसने अपनी मुंह में डाला हुआ, आधा कुंडल 3.5 कुंडल में है। खैर उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाते। तो यदि ये उठनी शुरू हो गई है तो बस साधक को इतना ध्यान रखना है कि वो इधर उधर ना भटके किसी और गुरु के चक्कर में, ये किताबों के चक्कर में कि ऐसा कर लेंगे, ये बीज मंत्र कर लेंगे तो इससे जल्दी हो जाएगा। नहीं, आप ख़राब कर लेंगे। और ये इतनी सूक्ष्म चीज़ है, यदि ये ख़राब हो गई तो आपका पूरा जीवन ख़राब कर देगी। ये ध्यान रखना। लेकिन ये करेगी नहीं, ये आपकी माँ है। बस इसके साथ छेड़ाखानी मत करिए। और अगर छेड़ाखानी करने का मन है तो इसकी प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। पहले जहाँ से जो पढ़ना लिखना वो कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैं काफ़ी क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जी वो कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए, सदगुरु कह रहे हैं कि मत करिए, कौलांतक पीठ वाले कह रहे हैं मत करिए। तो भाई साहब ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अर्थ 5D में मूव हो गई है, आप 3D में हैं। और इवोल्यूशन का केवल एक ही तरीका है, कुंडलिनी जागरण। यही आपकी कॉन्शियसनेस को 3D से लिफ्ट करके 5D में ले जाएगी। और आगे आने वाले समय में केवल 5D कॉन्शियसनेस वाली बॉडी ही इस अर्थ पे जिंदा रहेंगी। 3D वाले मच्छर मक्खियों की तरह अभी मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और 5D कॉन्शियसनेस वाले को छींक भी नहीं आ रही। तो खैर ये अलग उसमें चला जाएगा। और हाँ, कुंडलिनी और तीव्र करने के लिए आपको जितना स्वच्छता शरीर की रहेगी, आँखों की रहेगी, व्यवहार की रहेगी, आचार विचार की रहेगी, उतना ये तीव्र होती जाएगी। खान पान शुद्ध, शुद्ध से मतलब बाहर भीतर का ये पैकेज फूड, ये क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जो टॉक्सिक फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा, इससे बचें। कभी कभी मन करता है तो खा लीजिए, लेकिन अधिकतर बचें। घर का बना हुआ साधारण खाना खाइए। आचार व्यवहार की शुद्धता, नज़रों की शुद्धता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बहन को बहन की नज़र से, माँ को माँ की नज़र से, बेटी को बेटी की नज़र से देखिए। और आपका संबंध, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका संबंध केवल अपनी स्त्री के साथ हो सकता है, बाकी के बारे में सोचना भी नहीं। और अगर शादीशुदा नहीं है तो वेट करिए कि कब आपकी शादी होगी। तो इस वीडियो में केवल इतना ही बताना चाहता हूँ कि कुंडलिनी शुद्ध इच्छा है, ये कभी मार्ग नहीं भटकती है, ये आपको स्वयं गाइड करेगी। बस इसको छेड़िए मत, किसी और मंत्र वंत्र कोई गुरु का वो मत करिए, स्वयं आपको अपना गुरु बना देगी। बस इससे आप प्रार्थना कर सकते हैं। कहीं पे आपको ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो आप बोल सकते हैं माँ ये कष्ट थोड़ा दूर करिए। कंठ चक्र बहुत ही टिपिकल चक्र है, कहते हैं यहाँ मार्ग भटक जाती है। भटकती नहीं है एक्चुअली। अगर मार्गदर्शक ठीक ना हो, गुरु ठीक ना हो, तो कंठ चक्र पे फंस जाती है। तो इसलिए मैं किसी को गुरु बनाने के लिए कहता ही नहीं। मैं खुद भी मार्गदर्शक नहीं हूँ ऐसे में। इसमें कुंडलिनी माँ ही आपका मार्गदर्शन स्वयं करेगी। आप यकीन रखिए, मेरा कंठ चक्र भी कुंडलिनी माँ ने स्वयं ही खोला। मुझे नहीं पता था कंठ चक्र कैसे खुलता है।
हालांकि आनंद जी के कुछ वीडियोस में आपको दिख जाएगा, वो खोलते हैं कंठ चक्र, वो गुरु हैं, जानकार हैं। और बिलीव मी, आप इन्हीं पे छोड़ दीजिए, ये खुद खोल देंगी आपका जिस समय खोलना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब वीडियो बंद करता हूँ। प्रणाम।